नमस्कार किसान साथियों। तो अभी जो आप गेहूं देख रहे हैं ये है 1650 और अभी 40 दिन की अवस्था में ही अपना गेहूं है। किसान साथियों, इसमें दूसरी सिंचाई में अपन यूरिया देने जा रहे हैं और ये गेहूं थोड़े से हल्के हैं, तो अपन यहाँ पर यूरिया के साथ थोड़ा सा मिक्सचर में NPK 20-20-0-13 का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि हल्की फुल्की अपने जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फ़र और पोटेशियम की जो मात्रा अगर नहीं हो या कम हो तो वो बढ़ जाए, उनकी जो कमी हो वो बढ़ जाए और अपना जो गेहूं का फुटाव है वो व्यवस्थित तरीके से हो सके। किसान साथियों, अपना फ़ायदा यहाँ पर ये है कि हमेशा अपन इलाज उसी का कराते हैं जो बीमार होता है। तो एक तरह से ये फसल अपनी कमज़ोर लग रही है गेहूं की यहाँ पर इस खेत में, तो यहाँ पर ये अपन NPK का थोड़ा सा प्रयोग कर रहे हैं। ये लगभग 8 से 9 किलो जाएगा 1 बीघा पे और 25 किलो यूरिया जाएगा अपने प्रति बीघा। तो अब देखते हैं कैसा क्या इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, इसको व्यवस्थित तरीके से घोलेंगे, मतलब मिलाएंगे, ताकि कण कण अगर मिश्रित हो जाएगा तो व्यवस्थित तरीके से इसका कार्य और जड़ों तक भी एक एक दाना बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर आप गेहूं में हल्का सा पीलासपन भी देखने को मिल रहा है, तो वो 240 का है किसान साथियों। अभी लगभग अपन ने स्प्रे किए ने 3 से 4 दिन हुए हैं, 240 स्प्रे किया है, तो उसके चलते थोड़े से जो गेहूं में झुलस चुके हैं पत्ते। बाकी किसान साथियों, NPK अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। कुछ कुछ ऐसे खाली जगह अपने खेत में, इस वाले खेत में दिख रही है, तो अपन यहाँ पर डाल रहे हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं तो NPK जो 20-20-0-13 होता है उसमें होता क्या है। तो पहले तो उसमें 20% नाइट्रोजन होती है, जबकि अपने यूरिया में 46% है, तो ये लगभग हो जाएगी 50 से 60% नाइट्रोजन इसमें हो जाएगी, फॉस्फोरस और सल्फ़र। और इसमें पोटेशियम नहीं होता किसान साथियों। जो नाइट्रोजन है 20%, उसका जो कार्य प्रणाली मैं आपको बताता हूँ। तो पौधे की वृद्धि और लगभग प्रोटीन, किसान साथियों पौधे में हमेशा जो पत्ते होते हैं वहाँ पर क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, उसी के चलते पौधा भोजन बनाता है और उसी से उसकी ग्रोथ चलती है। तो नाइट्रोजन इसमें अहम भूमिका निभाता है। किसान साथियों, जो फॉस्फोरस होता है उसकी 20% जो मात्रा है वह जड़ विकास को बढ़ावा देती है और फूलों और कलियों के बनने में भी काफ़ी मदद करती है। कहीं ना कहीं जो 13% अपना सल्फ़र है वो प्रोटीन और क्लोरोफिल के निर्माण में भी मदद करता है और उत्पादन के लिए काफ़ी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं किसान साथी ऐसे भी होते हैं जो यूरिया के साथ जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमने बुआई की वक्त ही 25 से 30 किलो अपन ने NPK 20-20-0-13 गेहूं में दे दिया था, तो जिससे जिंक, सल्फ़र या पोटेशियम और इन सब की मात्रा हल्की हल्की मात्रा में तभी पूर्ण हो जाती है। अगर बाद में आपको ऐसा लगता है तो अलग से भी आप दे सकते हो। किसान साथियों, अभी पोटेशियम अपन नहीं दे रहे हैं, हर साल नहीं देते, लेकिन जिन खेतों में ऐसी आवश्यकताएं लगती है, मान लो अलग से दिख रहा हो, तो दे सकते हैं। बाकी किसान साथियों, अगर आपको गेहूं ज़्यादा हल्के दिख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप यूरिया का स्प्रे उसमें कर सकते हो। ये यूरिया प्लस DAP और सागरी का भी डाल सकते हो, उसके भी रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। बाकी अगर आप दानेदार यूरिया डाल रहे हो तो हल्का फुल्का आप जिंक सल्फेट डाल सकते हो, या DAP NPK आपके पास जो व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध है वो डाल सकते हो। हमेशा नहीं करना, डालना ही ज़रूरी है। आप अगर कम खर्च में भी अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो नए नए प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। पिछले 2 से 3 सालों से अपन ना ही कोई पोटेशियम, सल्फ़र, जिंक सल्फेट या किसी और तरह का उपयोग कर रहे हैं। अपन सिर्फ यूरिया और DAP का प्रयोग करते हैं गेहूं का अच्छा उत्पादन लेने के लिए। और फिर भी अपन गांव में व्यवस्थित रूप से अच्छा उत्पादन ले लेते हैं। कोई खास ज़्यादा खाद पे खर्च ना कर हम उसकी जो जलवायु होती है किसान साथियों, जैसे जल अपन सिंचाई कर रहे हैं, तो अगर वो व्यवस्थित समय पे सिंचाई होती रहेगी सही समय पे, तो हमारा उत्पादन कहीं ना कहीं ऐसे ही बढ़ जाएगा। अब कई किसान साथी होते खेत गीला के गीला रख रहे हैं और बोले कि जितना सिंचाई करेंगे उतना उत्पादन बढ़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अब इस खेत में देखो, यहाँ पर आपको दरारें मैं दिखाता हूँ कुछ इस कंडीशन में। यहाँ पर ये खेत बिल्कुल सूख चुका है, ये यहाँ पर। तो अब इसमें 20 दिन बाद सिंचाई होने जा रही है, तो 20 दिन में इसमें जितना भी खिंचाव मिला होगा तो उसी के कारण इसका जो कलर था वो पूरा गहरा हो चुका था। फिर अपन ने 240 का जैसे स्प्रे किया तो इस खेत में थोड़ा सा पीलासपन आ गया। बाकी इसमें जैसे ही अपन सिंचाई करेंगे तो फिर से इसमें
इसका जो कलर है वो आ जाएगा। किसान साथियों, गेहूं का बीज दर अपन ने थोड़ा ज़्यादा रखा था क्योंकि डंपिंग की दिक्कत कहीं ना कहीं आती है और कई बार जैसे मावठे की बारिश होती है उससे भी दिक्कत आ जाती है। बाकी हल्का फुल्का अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो वो अपने यूरिया से पूरी हो जाएगी, नाइट्रोजन से। और ज़्यादा पिलासपन होता है तो किसी और की दिक्कत भी दिखती है तो हो जाता है। लेकिन हमने फ़िलहाल गेहूँ बढ़िया हो रहे हैं और नाइट्रोजन जो यूरिया के स्प्रे करने के बाद कहीं ना कहीं इसका जो व्यवस्थित कलर है वो लौट जाएगा। बाकी किसान साथियों, वीडियो कैसी क्या लगी कमेंट में बने रहें। और कहीं ना कहीं ये अपनी दूसरी सिंचाई लगभग अब थोड़े 5 से 7 दिनों में पूर्ण हो जाएगी। फिर जो अपन ने पहले बुआई कर रखी है उनमें तीसरी सिंचाई भी अपन चालू कर देंगे। कुछ खेत ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी दूसरी सिंचाई नहीं करी है क्योंकि वहाँ की जो बुआई है वो काफ़ी लेट हुई है।